बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ाई घर में खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एप्लीकेशन राइटिंग का मुकम्मल और सही तरीका बताएंगे। एप्लीकेशन राइटिंग आपके एग्ज़ाम्स में आती है और ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। एप्लीकेशन क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है और हम इसे पेपर में किस अंदाज से लिखेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। हम आपके लिए इस वीडियो के एंड में कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे फॉर्मल एप्लीकेशन राइटिंग के टॉपिक्स लिख देंगे, जिन्हें देखकर आप तैयारी कर सकेंगे। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन होती क्या है। एक एप्लीकेशन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, यानी हम दरख्वास्त कर रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल से मुराद ये है कि आप रस्मी तरीके से, बहुत बाअदब तरीके से किसी को दरख्वास्त कर रहे होते हैं, बराए मेहरबानी हमारा ये काम बहुत जल्द करा दें। इसी तरीके से दूसरा सवाल आता है कि वाई वी राइट एप्लीकेशन, कि आखिरकार हमें एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत क्यों आती है। इसका मतलब ये है कि हमें किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें किसी काम के लिए आपकी इजाज़त चाहिए, कुछ भी हो सकता है वो काम, और पेपर्स में आप उस काम की इजाज़त मांगने के लिए इस एप्लीकेशन को लिखते हैं। पेपर्स में ये तकरीबन 8 से 10 मार्क्स की आती है। इसमें छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना होता है, क्योंकि उनके ऊपर ही आपके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। तो चलें पहले हम इसके फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। इसके फॉर्मेट में सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होता है टू, और टू के बाद लगाना होता है कॉमा। उसके बाद हमें उस कॉमा के डायरेक्ट नीचे ही लिखना होता है जिसको हमें एप्लीकेशन लिखनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लिख रहे हैं द हेडमास्टर, कॉमा। अगर आप ये एप्लीकेशन किसी भी इदारे के किसी हेड को लिख रहे हैं तो द मैनेजर, द CEO, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद जो इसकी थर्ड लाइन है उसमें आपने लिखना है उस जगह का नाम जहाँ पे वो हेड मौजूद हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हेड मास्टर को लिख रहे हैं तो वो किसी स्कूल के हो सकते हैं या किसी कॉलेज के हो सकते हैं। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ABC स्कूल, यानी कोई भी स्कूल हो सकता है। उसके अलावा जो उसकी फोर्थ लाइन है उसमें आप हमेशा सिटी का नाम लिखेंगे कि आखिरकार आप कौन सी सिटी में हैं। यहाँ पर हम मेंशन करते हैं सिटी, जैसे इस्लामाबाद, और सिटी का नाम लिखने के बाद आपने लगाना होता है फुल स्टॉप। ये एप्लीकेशन का हेडर होता है जो कि हम इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद जब हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, यानी हमें जब उसका मेन बताना होता है रीज़न कि आखिरकार हमें ये एप्लीकेशन क्यों लिखनी पड़ रही है, तो उससे पहले हम जिसको लिख रहे होते हैं उससे हमें बहुत बाअदब तरीके से मुखातिब करना होता है। रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। आपको यहाँ पर डियर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डियर वर्ड पाकिस्तान में फॉर्मल वर्ड्स में नहीं आता है, तो इसीलिए आपने फॉर्मल वर्ड के लिए इसमें डियर नहीं ऐड करना है। जबकि हम जो तरीका सीख रहे हैं वो है फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग एप्लीकेशन, तो फॉर्मल वे में डियर वर्ड ऐड नहीं होता, तो इसीलिए हम यहाँ पर डियर नहीं लिखेंगे। उसके बजाय हम लिख देंगे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, क्योंकि जिससे भी हम मुखातिब हो रहे हैं वो हमारा सीनियर है, तभी हम उससे बहुत बाअदब तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे अपने किसी भी काम के लिए। जब आप अपनी एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आप उस रिस्पेक्टेड सर या मैडम के डायरेक्ट जहां वो एंड हुआ है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप थोड़ा सा गैप और ज़्यादा देकर फिर वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरू में आपने स्पेस लाजमी देनी है। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन लिखना शुरू करनी है। स्टार्टिंग में सबसे पहले आप अपना तारुफ बताएंगे कि आखिरकार आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और आपका कौन सा रोल नंबर है, और फिर उसके बाद जो आपको काम है, जिस चीज़ के लिए आपको इजाज़त चाहिए, तो वो आप फिर उसके बाद स्टार्ट करें।
सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। स्टार्टिंग आपने कुछ इसी तरीके से करनी है, विद ग्रेट रिस्पेक्ट। स्टार्टिंग आपने बहुत ही मुद्दाना अंदाज से करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। यहाँ आप अपनी क्लास के मुताबिक क्लास मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन राइटिंग का एक ही फॉर्मेट होता है जो कि हर क्लास में आपसे इसलिए पूछा जाता है ताकि आप एप्लीकेशन राइटिंग का फॉर्मल तरीका कभी भी ना भूलें। इसके बाद आपने अपना पर्पस लिखना है जिसकी वजह से आप एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको छुट्टी चाहिए, या आपको फ़ीस माफ़ी करानी है, या आपको फ़ीस रिफ़ंड करानी है, या आपको स्कॉलरशिप चाहिए। जिस पर्पस के लिए आपको चाहिए आप वो यहाँ लिख सकते हैं। फिर आप उस पॉइंट पे आते हैं। ज़्यादा कोशिश ये करें कि एप्लीकेशन को आप 2 पैराग्राफ में करें। 4, 5, 6 लाइनों का पैराग्राफ रखें और उसमें जो भी बात लिखें वो हमेशा टू द पॉइंट हो। इससे ये ज़ाहिर होगा कि आपने कुछ अच्छा लिखा है एप्लीकेशन में। तो उसके लिए आप 2 पैराग्राफ 4 to 5 लाइन्स के लिख लें। और उसके अलावा आप जब अपना सेकंड पैराग्राफ शुरू करेंगे तो आप वहीं से स्टार्ट लेंगे जहाँ से आपने अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट लिया था, एग्जैक्टली उसी के पोजीशन में। इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी एनहेंस होंगी। इंग्लिश में बहुत सारी स्टोरीज़ और नॉवेल्स होते हैं। जब हम इस तरीके की एप्लीकेशन लिखते हैं तो सबसे पहले एग्जामिनर आपकी हमेशा प्रेजेंटेशन देखता है कि आखिरकार आपने जो लिखा है वो किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट लिखने का तरीका इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि हम प्रेजेंटेशन स्किल्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे होते हैं और बिल्कुल एक प्रॉपर वे में हम अपनी एप्लीकेशन को राइट कर रहे होते हैं ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो फॉर्मल रूल्स पर पूरी उतर सके। यहाँ पर आपने अपनी राइटिंग स्किल्स पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है और ना ही आपने प्रेजेंटेशन पे कुछ ख़ास ध्यान दिया है तो एग्ज़ामिनर जो कि आपका पेपर चेक करेगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके मार्क्स काट ले। लेकिन जब आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी और आपकी हर एक बात बहुत अच्छे से नज़र आ रही होगी लिखी हुई, तो फिर एग्ज़ामिनर का भी दिल खुश होगा और वो भी आपके पेपर को चेक करने में बहुत ईजी फील करेगा और वो इस तरीके से आपको मार्क्स बहुत आसानी से दे सकेगा। उसके बाद आपने एप्लीकेशन को यहाँ पे प्रॉपर लिख लेना है, जो कि आपने इन 2 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। बहुत अच्छे से और बहुत टू द पॉइंट आपने बात करनी है। एप्लीकेशन का टॉपिक उस बात पे डिपेंड करता है जो आपको दिया जाता है। फिर एंड में आपने राइट हैंड साइड की तरफ कॉर्नर साइड पर यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आपने लिखना होता है योर्स सिंसियरली, उसके बाद लगाना होता है कॉमा और उसके बाद नीचे आपने लिखना होता है XYZ, कुछ इस तरीके से। अब इसमें अक्सर लोग कुछ एक मिस्टेक कर जाते हैं। काफ़ी लोग या तो योर्स के आगे S लगाते नहीं हैं, या तो जो लगाते हैं तो वो R के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाकर फिर S लगाते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन फॉर्मेट के जो कुछ मार्क्स हैं वो यहीं पर एग्जामिनर आपके कट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर वो योर्स अपॉस्ट्रॉफी वाला नहीं, यहाँ पर बगैर अपॉस्ट्रॉफी के जो योर्स आएगा वो लिखा जाता है। जब आप यहाँ पर लिख रहे होते हैं योर्स सिंसियरली या योर्स ओबीडेंटली, तो आपको यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी लगाने की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि अगर आप वहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी S लगाते हैं तो ये कोई वर्ड है नहीं और जिसकी वजह से आपकी एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी और आपके मार्क्स वहीं के वहीं डिटेक्ट हो जाएंगे। अब अपॉस्ट्रॉफी S और जो डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स हैं हम इंशाल्लाह उन्हें आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये तो आपका कंप्लीट हो गया है फॉर्मेट एप्लीकेशन राइटिंग का, एक फॉर्मल एप्लीकेशन राइटिंग का। अब इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये आपके एग्ज़ाम्स में किस तरीके से आती हैं। जब आप स्कूल कॉलेज लेवल में होते हैं तो ज़्यादातर आपके पास जो एप्लीकेशन राइटिंग टॉपिक्स आते हैं वो ज़्यादातर स्कूल हेडमास्टर से रिलेटेड ही होते हैं। ज़्यादातर फ़ीस रिफ़ंड के लिए होती हैं या फ़ीस माफ़ी के लिए होती हैं, या उसके अलावा बुखार है या सिकनेस है तो उसकी वजह से एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाता है। कुछ इसी तरीके के टॉपिक्स आते हैं। ये तो तरीका हो गया है आपके फॉर्मेट लिखने का। इसके बाद जो आपने ज़्यादा तौर पे ध्यान देना है वो आपने देना है अपने मटेरियल को जो कि आप अंदर लिखेंगे एप्लीकेशन के। उसके ऊपर आपने
कोशिश करनी है कि आप सेल्फ राइटिंग पे ध्यान दें, यानी आपको कहीं से उसे याद ना करना पड़े, लर्न ना करना पड़े। आप उसमें एक दफ़ा उसे जो लिखा हुआ है आप उसे एक दफ़ा पढ़ लें, समझ लें कि आखिरकार इस टॉपिक में आपने क्या क्या और किस तरह लिखना है। लेकिन एग्ज़ाम्स के लिए आपने इसी बात को प्रेफर करना है कि बजाय कि आप इतनी सारी एप्लीकेशंस याद करें, आपने उनके राइटिंग के तरीके को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है कि आखिरकार अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आती है तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ लिखी जा सकती हैं और क्या क्या लिखना बहुत अच्छा है इस टॉपिक से रिलेटेड। कोशिश करें कि आप बगैर किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के उसे सॉल्व कर सकें, और उसके अलावा आप बजाय के रट्टा लगाएं, आप अच्छे से उसे समझकर और ख़ुद से लिख सकें किसी भी एप्लीकेशन के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। आपको तकरीबन हर टॉपिक से रिलेटेड एप्लीकेशंस इंटरनेट और आपकी बुक्स में भी मिल सकती हैं, और कुछ हम भी आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। एप्लीकेशन को बजाय के आप रट्टा मारें, हम आपको यही प्रेफर करेंगे कि आप उसे ख़ुद से लिखने की प्रैक्टिस करें। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि जब आपको ये एप्लीकेशन राइटिंग सिखाई जा रही है तो ये आपको सिखाने का मकसद सिर्फ आपके एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि आपको ज़िंदगी में इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल कॉलेज में हैं तो कभी भी आपको सिकनेस के लिए या आपको किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ सकती है, और जब आपको लिखनी होगी तो जाहिर सी बात है वो आपके मैटर्स होंगे, और आपके मैटर्स किसी बुक या इंटरनेट पे नहीं लिखे होते, वो आपने ख़ुद से बताने होते हैं कि हमें ये इम्पॉर्टेंट काम है या हमें ये सिकनेस हो गई है, तो इस वजह से हमें इतने दिन की लीव चाहिए। ये लिखना बहुत ही आसान है, इसमें बस आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना है कि फॉर्मल रूल्स क्या हैं, और उनको आपने इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से, बहुत बाअदब तरीके से लिख देना है। इसमें ज़्यादातर आप स्लैंग्स वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, और उसके अलावा आप शॉर्ट वर्ड्स का भी इस्तेमाल ना करें। शॉर्ट वर्ड से मुराद, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने यू विल लिखना हो तो उसके लिए आप यू अपॉस्ट्रोफी डबल एल यानी यूल, आप ये ना लिखें। इन चीज़ों को भी आपने अवॉइड करना है। और कुछ वर्ड्स को लोग शॉर्ट भी कर देते हैं मज़ीद, जैसे उसके एक्रोनिम बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट को अक्सर लोग लिख देते हैं GOVT फुल स्टॉप, और जो ज़्यादातर लिख दिया जाता है ASAP, इसको भी आपने अवॉइड करना है। आपने हमेशा एप्लीकेशन एक फॉर्मल वे में लिखनी है ताकि ये मालूम हो कि आपने जो एप्लीकेशन लिखी है वो एक रिस्पेक्टेड वे में लिखी है, और आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से एक फॉर्मल वे में नज़र आ रही हो। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको एप्लीकेशन राइटिंग लिखने का तरीका बहुत अच्छे से मालूम हो गया होगा और आपने इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।